चौधरी मुकेश सिंह की खास रिपोर्ट। किसान जागृति यात्रा का लखनऊ आगमन। किसान महापंचायत में उमड़ा जनसैलाब। किसानों के हक दिलवा कर ही चैन से बैठेंगे। लखनऊ में कन्याकुमारी की किसान चेतना की अलख जगाने निकली किसान जागृति यात्रा जब राजधानी लखनऊ पहुंची तो किसानों ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में चल रही यात्रा 7 फरवरी 2026 को कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई थी, जो देश के विभिन्न राज्यों से होते हुए लखनऊ 22 फरवरी 2026 को पहुंची। इस किसान यात्रा को भारतवर्ष से लगभग 150 किसान यूनियनों का समर्थन प्राप्त हुआ। लखनऊ पहुंचने पर आयोजित किसान महापंचायत में क्षेत्रीय किसान संगठनों एवं ग्रामीणों ने बहुत बड़ी संख्या में एकजुट होकर महापंचायत को समर्थन किया। किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। किसानों ने पारंपरिक अंदाज में पगड़ी पहनाकर, शॉल उड़ाकर, पुष्पगुच्छ तथा अपना समर्थन प्रकट किया। महापंचायत को संबोधित करते हुए जगजीत सिंह ने कहा कि किसान जागृति यात्रा का उद्देश्य देश भर के किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, कर्ज मुक्ति, सिंचाई, बिजली और फसल बीमा जैसे ज्वलंत मुद्दों पर एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि किसान की आवाज़ अब हर गांव से निकलकर संसद तक पहुंचेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह यात्रा किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि किसान के सम्मान और भविष्य की लड़ाई है। महापंचायत में मौजूद किसान नेता मान सिंह इत्यादि ने भी नारे लगाकर यह बता दिया है कि हम सब किसानों की हक की लड़ाई में एकजुट है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय किसान नेताओं एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे और किसान आंदोलन को मजबूती देने का संकल्प लिया। महापंचायत शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुई। किसान जागृति यात्रा के लखनऊ पड़ाव को किसानों ने नई ऊर्जा का केंद्र बताया और उम्मीद जताई कि जागृति यात्रा आने वाले समय में किसान हितों के लिए निर्णायक साबित होगी। मैं चौधरी मुकेश सिंह विधान के न्यूज चैनल की मौजूद इसमें लखनऊ उत्तराखंड भवन में, और मेरे साथ हैं वरिष्ठ किसान नेता जिनका नाम ही अपने आप में ट्रेडमार्क है, जो किसानों की और किसान हितों की बात सदैव उठाते रहे हैं। अनशन के माध्यम से अपने घूम कर सभी प्रदेशों में सभी किसान भाइयों से मिलकर, लेकिन अभी जो बड़ा कार्यक्रम आपने बड़ी प्रतिज्ञा जो ली है वो 7 फरवरी कन्याकुमारी से लेकर और 19 मार्च को इनका कार्यक्रम दिल्ली में समाप्त होगा। ये 7 स्टेट से गुजरते हुए आज लखनऊ पहुंचे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी विधान केसरी में। आप बराबर किसान भाइयों की बात, किसान भाइयों की समस्याओं के बारे में जागरूक करते हुए इतना बड़ा बीड़ा उठाकर कन्याकुमारी से आपने यात्रा शुरू की थी। आप इस यात्रा के बारे में और तमाम किसान भाइयों से जो रास्ते में आपकी मुलाकात हुई है उन अनुभवों के बारे में और विस्तार से बताएं। देखिए, देश के किसान की प्रतिदिन बिगड़ती इकोनॉमिकली कंडीशन को, उनके हालात को देखते हुए एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने ये फैसला लिया कि पूरे देश के किसान को जिंदा रखने के लिए, उनके भविष्य को, उनकी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमें बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो ताकि देश के किसान की इनकम कैसे बढ़े। आज देश का किसान कर्ज की वजह से नियर अबाउट 7 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। इसके बारे में अब तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो फिर उसके हिसाब से ये निकला कि इसको बचाने के लिए जागृति लानी पहले जरूरी है, और जागृति लाने के बाद एक बड़ी मूवमेंट आंदोलन करने की जरूरत महसूस हुई। उस आंदोलन की तैयारी में हमारा ये प्रोग्राम है, जो हम 7 फरवरी से हमारा कन्याकुमारी से ये मार्च शुरू हुआ, अलग अलग स्टेटों में से होता हुआ आज यहाँ हम उत्तर प्रदेश में पहुँचे हैं, और इसी तरह आगे हम उत्तर प्रदेश के कुछ और प्रोग्राम करने के बाद हरियाणा में जाएंगे, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब से जम्मू और कश्मीर जाएंगे, और वहाँ तक मतलब देश के किसानों को मिलने का प्रयास करेंगे। जो आपने कहा कि क्या आपका मतलब अनुभव रहा है,
देखिए हम अलग अलग राज्यों में किसानों से मिले, मुझे एक बात सभी किसानों की नजर आई कि कोई भी राज्य ऐसा, कोई भी स्टेट ऐसी नजर नहीं आई जहाँ किसान समर्थ हो, जहाँ देश के किसान के सर पे कर्ज नहीं। हर जगह पे देश का किसान है जो कर्जे के दबा हुआ है, नकला है। तो दूसरी बात और बड़ी गंभीर लगी मुझे, मैं मध्य प्रदेश में जब हम गए तो वहाँ के हम गाँव में गए, किसानों को मिले, तो वहाँ के किसानों ने एक बात बड़ी बड़ी दर्दनाक बात बताई कि यहाँ के स्कूल बंद कर दिए गए सरकार की, एक बड़ा वार कर दिया ताकि कोई एजुकेट ना हो पाए, हमारी पॉलिसी को समझ ना पाए, उनका मुकाबला कैसे करेगा। और उसके भी बाद एक साइड पे एक तालाब है, पानी है वहाँ पे, वहाँ लोगों को पानी उठाकर अपने खेत में ले जाने के लिए सरकार उनकी व्यवस्था नहीं बना कर दी पाती, और वो बेचारे मतलब सूखे इस आधार पे अपनी फसल के कमियों की तरफ देखते हैं कि ऊपर से पानी गिरेगा, फसल होगी तो हम अपने बच्चों को खिला पाएगा। और उनकी हमारे पास वीडियो भी है उन आदमियों की जिनको मैं मिलकर आया। और हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्रीमान शिवराज चौहान जी ये बात बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि देश के किसान की तो इनकम बढ़ रही है, इनकी तो प्रोडक्शन बढ़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन बढ़ रही है। अरे भाई, आप ही के राज्य के किसानों की तो ये दशा है, वो तो बेचारे मर रहे हैं। तो ये बातें मतलब इस यात्रा से बहुत सारे सरकार के जो खोखे दावे हैं उनको मतलब प्रकट करने का मौका मिला। आगे अभी इससे पहले भी किसान आंदोलन काफी समय तक दिल्ली के पास चला था और उस पर एक कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी के बारे में आपके क्या जानकारी आपके पास है? कितनी मीटिंग हुई है या उसका कोई रिजल्ट निकला है या कोई बातचीत सरकार कर रही है कि वो बातचीत बंद डब्बे में चली गई? देखिए, जो कमेटी होती है, कमेटी जब बन रही थी हमने उसी समय किसान संगठनों ने ये कह दिया था कि इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। जब कमेटी की बात आ रही थी वो ये कह रहे थे इसमें आप अपने सदस्य दीजिए, हम उनको ये कह रहे थे कि हमें टर्म एंड रेफरेंसेस दीजिए। सरकार की तरफ से हमें कोई टर्म एंड रेफरेंसेस की कॉपी नहीं दी गई। इसका मतलब वो कमेटी का कुछ किसानों के लिए करने की भावना नहीं। एक बात, उससे पहले एक कमीशन बना था। कमेटी बड़ी होती है या कमीशन बना होता है? जब कमीशन बना और उस कमीशन ने 2004 से लेकर 2006 तक एक रिपोर्ट सरकार के हैंडल कर, आज तक वो एक ही कमीशन किसानों के ऊपर बना और उस कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, उसके अनुसार किसानों को फसल का भाव नहीं मिला, तो उन कमेटी से क्या निकलेगा? कुछ निकलने वाला नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर हम आंदोलन करते रहेंगे, हमारी मूवमेंट चलती रहेगी, तो वो और एक हमारे पास है कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात करते हैं, कल हमारे पास ये आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने भी मान लिया कि देश के किसान, देश का 4 लाख किसान सुसाइड कर चुका है कर्ज की वजह से। वो कमेटी ने ये मान लिया कि देश के किसान को की पूरी फसल एमएसपी के ऊपर नहीं बिक रही। सिर्फ ये कहने के लिए बात हमारे पास आ जाएगी, मुझे नहीं लग रहा कि कमेटियों से कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर किसान की हालत, आप पूरे देश में लगभग पूरे देश का भ्रमण आप कर रहे हैं, लेकिन जैसी हालत किसान की आपने देखी है, सरकार के दावे कुछ और होते हैं, धरातल पर कुछ और व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं के बाद भी अगर आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित ही सरकार पे ये दबाव बनेगा कि किसान की अनदेखी कभी वो ना कर पाए। और अभी आपकी जो यात्रा जब पूरी होगी उसके बाद के आगे फिर आपका कार्यक्रम है उसमें? देखिए, उसके बाद हम कोई हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले नहीं हैं। 19 मार्च को दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में हमारे लाखों किसानों की वहाँ उपस्थिति आपको नजर आएगी। और एक हम ये भी कर रहे हैं कि सभी गांव के, भारत के सभी गांव से, हर एक गांव से एक मेमोरेंडम की कॉपी जिसके ऊपर सभी डिमांड्स लिखी होंगी और उन डिमांड्स के पक्ष में उस गांव के किसानों के दस्तखत किए होंगे, वो हम अपने पास इकट्ठी कर रहे हैं। और 19 तारीख को देश के प्रधानमंत्री को वो भी हैंड ओवर करेंगे कि ये केवल हम इतने जो लाख लोग इकट्ठे हैं उनकी मांग नहीं है, जो गांव से नहीं आ सके, ये उनकी भी मांग, पूरे देश के किसानों की मांग, पूरे देश की डिमांड है।
ये हमारा कार्यक्रम है। और उसके बाद ये पीसफुली कार्यक्रम करने के बाद अगर सरकार हमारी मांगों के ऊपर गंभीरता से नहीं सोचती, वो जो फ्री ट्रेड डील करने जा रही है उससे पीछे नहीं हटती, तो फिर इस मूवमेंट को और भी तेज करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, और कितनी संजीदगी से इन्होंने किसानों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताया है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो सरकार को यही निवेदन है कि देखिए, किसान भी इसी देश का नागरिक है। देश के आम लोगों की, देश की पॉपुलेशन की जो भूखमरी का हालात था उससे किसानों ने निकाला है देश को, बहुत सारा अनाज पैदा कर दिया। अब अगर आज इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट है अनाज के ऊपर, तो फिर अंदाज लगाएं कि वो किसानों की वजह से। इसलिए सरकार को किसानों के मुद्दों को, इन मसलों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। सरकार को तुरंत जो किसानों की सुसाइड हुई है उनका भी सोल्यूशन करे, और भविष्य में किसी किसान की सुसाइड ना हो उसके अनुसार कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें। उसके अनुसार CO2+40 के हिसाब से जो फसलों का भाव दे सरकार, और MSP गारंटी होना अति आवश्यक है। वो बनाए कि देश के किसान की कर्ज मुक्ति करना, क्योंकि हमारा मानना है कि जितना देश के किसान के सर पे कर्ज है उससे कई गुना ज़्यादा रुपए हमारे किसान को MSP से कम रेट मिलने के कारण लूटे जा चुके हैं। तो वो कर्ज एक बार में वेव ऑफ करना बनता है, वो सरकार वेव ऑफ करे। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मैं चौधरी मुकेश सिंह, उत्तराखंड भवन, लखनऊ से। थैंक यू। चलो जी।